हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ओमेगा यूट्यूब चैनल पे। आज आपका पेपर हुआ है लक्ष्य 5। तो हम उनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लक्ष्य 5 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इफ मास परसेंट ऑफ सल्फर इन ए बायोमॉलिक्यूल इज 0.02%, देन नंबर ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट इन 60 ग्राम बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल का वेट हमें कितना दिया? 60 ग्राम, और उसमें कितना परसेंटेज सल्फर का है? 0.2%। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो वेट ऑफ सल्फर अपन टोटल वेट, मॉलिक्यूल का टोटल वेट 60 गुणे 100। ठीक है, यहां से हमें क्या आएगा? वेट ऑफ सल्फर आएगा। परसेंटेज ऑफ सल्फर हमें कितना दिया है? 0.02 इंटू वेट बाई 16 गुणे 100। इधर करो, वेट इक्वल टू हो जाएगा 0.32 बाई 10⁻², और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 32 इंटू 10⁻⁻4। ये हमारे पास वेट ऑफ सल्फर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ सल्फर एटम। नंबर निकालने से पहले मोल निकालो। मोल ऑफ सल्फर, हमें वेट ऑफ सल्फर दिया है। ठीक है, ये क्या आ गया? वेट ऑफ सल्फर। तो मोल ऑफ सल्फर, तो मोल क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना आया हमारे पास? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना आया? 32 इंटू 10⁻⁻4। और मॉलिक्यूलर वेट सल्फर का कितना होता है? 32। ये हमारे पास कितने मोल आ गए? 10⁻⁻4 मोल आ गए। और मोल से हमें क्या निकालना? नंबर ऑफ एटम। तो मोल हमें पता है, नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कर लो एक बार। ये हमारे पास क्या आ गया? मोल। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। नंबर ऑफ एटम तो डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? n। तो नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा हमारे पास? यहां से यहां जाओ, नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा? मोल 10⁻⁻4 इंटू Na 6 इंटू 10⁻⁻23। 10⁻⁻4 नहीं होगा ये, 10 क्या है ये? 100-4, और 10⁻23 होता है ये। 10⁻23 हो गया। तो नंबर क्या होता है? 10⁻23। ठीक है, अब 23 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 13 में से 4 गया 9, कितना बचेगा? 19। एक सेकेंड, ये हो जाएगा 6 इंटू 13, 23 में से 4 गया 19। ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ एटम। किसके? सल्फर के एटम। नंबर ऑफ सल्फर एटम। ठीक है, नंबर ऑफ सल्फर एटम 6 इंटू 10⁻⁻19। देखो ऑप्शन नंबर सेकेंड, देख लो एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। नंबर ऑफ रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड कितना? फिफ्थ डी ऑर्बिटल। फिफ्थ डी ऑर्बिटल। इसके लिए n की वैल्यू क्या हो गई? 5, और l की वैल्यू क्या हो जाएगी? l की वैल्यू क्या होती है? मान लो SP D। l की वैल्यू इसके लिए होती है 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, और l की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? 2। तो नंबर ऑफ क्या निकालना? सबसे पहले रेडियल नोड। नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या होता है? n माइनस l माइनस 1। n की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस l की वैल्यू 2 माइनस 1, कितना आ गया हमारे पास? 2। नंबर ऑफ रेडियल नोड आ गए 2। और नंबर ऑफ क्या है? एंगुलर नोड। नंबर ऑफ एंगुलर नोड, इसका क्या होता है फार्मूला? नंबर ऑफ एंगुलर नोड। नंबर ऑफ एंगुलर नोड क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? यल के। नंबर ऑफ एंगुलर नोड या नोडल प्लेन, इसको नोडल प्लेन भी बोलते हैं। नोडल प्लेन
नोडल प्लेन। ये क्या होता है, यल के बराबर। यल हमारे पास कितना है, 2, तो हमारे पास 2 और 2 कितना है, कौन सा आंसर है, 2 और 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, रेडियल नोड भी 2 होंगे और एंगुलर नोड भी 2 होंगे। ठीक है, देख लो एक बार। चलते क्वेश्चन नंबर 53। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज लोएस्ट वैल्यू ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक होती है। और डेल्टा एच क्या आता है, नेगेटिव। जो एलिमेंट जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी और उसमें से उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, तो उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा क्या होगी, निगेटिव होगी। उसकी डेल्टा एच की वैल्यू उतनी ज्यादा निगेटिव होगी। तो इसमें से देखो कौन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेता है, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। तो हमें क्या बताना है, लोवेस्ट वैल्यू बताना, हाईएस्ट नहीं, लोवेस्ट। अब देखो लिथियम इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन। ठीक है, इधर से देखो लिथियम है, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर इसके नीचे क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। ठीक है, तो इधर से इधर जाते क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन जो लेने की क्षमता होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, और इन दोनों में देखो, इनमें सबसे ज्यादा इसकी होगी। इधर से जाएंगे तो इसमें सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इन दोनों में कंपेयर करो, इन दोनों में क्या होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी ज्यादा होगी, फ्लोरीन और क्लोरीन में इसमें क्लोरीन की ज्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की साइज, इसमें देखो एक ये मान लो न्यूक्लियस है इसका, ठीक है, और ये ऑर्बिटल है। इसमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब क्लोरीन की साइज क्या होती है, बड़ी हो जाती है। ये मान लो क्लोरीन का ऑर्बिटल है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हो गए, 2, 2, 4, 5, 6, 7। इसमें देखो, इसमें क्या है, हमारे पास जगह काफी है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। इसमें क्या है, जगह कम है तो रिपल्सन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं लेगा क्लोरीन, और ये आसानी से ले लेगा। और जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी उतनी ज्यादा निगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा निगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी लिथियम की, सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर लिथियम की। ठीक है, फिर हो जाएगी किसकी, लिथियम की। तो सबसे ज्यादा निगेटिव इसकी वैल्यू आएगी और सबसे कम निगेटिव किसकी वैल्यू आएगी, लिथियम की। तो लिथियम की सबसे कम निगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, लिथियम आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। ठीक है, 53 का कौन सा हो गया, पहला। ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। देख लो इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। विच अमंग द फॉलोइंग हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्ड ऑर्डर 14 होते हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो 14, तो कितना आता है बॉन्ड ऑर्डर 3। और जब 13 होते हैं तो 2.5। 13 और 15 का सेम होता है, 12 2 हो जाएगा, 16 का 2 हो जाएगा, और ये 11 1.5, और ये 70 1.5। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 16, एक 15, एक पॉजिटिव है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसमें कितने हैं 15। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5, और इसमें 7 7 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14। इसमें 17 का 1.5, बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 17। और इसका देखो 12 का कितना होगा, 12 का 2। इसमें 12 है तो इसका 12 का बॉन्ड ऑर्डर 2। तो हमें निकालना क्या, विच आर द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है 3, मतलब सेकंड का। इसका कितना है, NO 3 है। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर NO प्लस का। सेकंड आंसर हो गया 54 का। देख लो एक बार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, 53, 54, 55। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ अमॉन्ग द फॉलोइंग। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा EN।
डेल्टा EN मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनिगेटिव हमें शॉर्टेस्ट बताना है, शॉर्टेस्ट, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ क्या होगी, जितना कम होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमें क्या लाना है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा किस में होगी, ये देखो, कार्बन का कितना होता है 2, कार्बन का 2.5 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, और कार्बन 2.5, ये 2.5 और ये 3 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 3.5, हाइड्रोजन का 2.1, 3.5, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिख रहे हैं ये 3, तो इसमें डिफरेंस कितना आ जाएगा 1.4 का, और इसमें 0.5 का, डेल्टा EN 0.5 का आ जाएगा, यहाँ पे 0.4 का आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ये 3 है, ये 2.5 है, ठीक है, 3 है 2.5 है, 3 ये कितना आ जाएगा 0.5, 3 में से 2.5 0.5। अब देखो किसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इसमें 1.4 है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम किसमें होगी, सेकंड में। क्यों, क्योंकि इनमें क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। ये क्या होता है, दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड, 55 का ऑप्शन नंबर सेकंड। देख लो इसको एक बार, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। इफ डेंसिटी ऑफ गैस क्लोज सिलेंडर इज 3.5 ग्राम पर लीटर एट 4.1 ATM प्रेशर एंड इतना टेम्परेचर, इतना क्या है टेम्परेचर है, देन मोलर मास ऑफ द गैस विल बी, मोलर मास ऑफ गैस हमने रिलेशन पढ़ा है PM इक्वल टू DRT, ठीक है, तो हमें ये मॉलिक्यूलर मास निकालना है। डेंसिटी हमें दी है कितना 3.5, R की वैल्यू 0.0821, 82 कर दो, 0.082, टेम्परेचर कितना है, ये कितना हो जाएगा 400, 273 केल्विन में करो इसको, 400 हो जाएगा, 400 केल्विन आ जाएगा। इसको जब हम डिग्री सेल्सियस में केल्विन कन्वर्ट करेंगे तो 273 जोड़ेंगे इसमें, 273 तो हमने 0 7 0 400 क्या आ जाएगा केल्विन, यहाँ रख दो। और डेंसिटी हमें दी है, डेंसिटी 4.1 दी है, इसको 4 लेके प्रेशर, ठीक है, ये प्रेशर ना यहाँ चला जाएगा, प्रेशर कितना है 4.1, इसको 4 ले लो, ठीक है। अब करो इसको, कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 100, एक सेकेंड, ग्राम पर लीटर ATM प्रेशर 127 डिग्री सेल्सियस, R की वैल्यू 0.82, चलो ठीक है, ये कितना हो गया 100, ठीक है, 100 हो गया, ये हो जाएगा 3.5 इंटू 821020, ठीक है, 3 के बाद 8.2, ठीक है, 2 1 2 3 1 2 3 8.2 और 3.5, 8.2 और 3.5 मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है 0 5/40 1 41, 3 दूनी 6 3 बटे 24, कितना हो गया 0 6 1 7 4 4 8 28, 2 के बाद 28.7, 28 मतलब लगभग 28.7 यही आ रहा है, 28.7 आ रहा है, ठीक है, 28.7 मोलर मास आ जाएगा इसका। कौन सा आंसर हो गया हमारे पास, कौन सा है 28.7 के लगभग, ये तो ऑप्शन नंबर सेकंड। 56 का कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। देख लो इसको एक बार, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 हो गया 57। रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ O2 200 केल्विन एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, VRMS √3RT/m, ठीक है, ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला है। तो हम पहले किसके लिए निकाल लें, O2 के लिए, VRMS किसके लिए निकाल रहे हैं, O2 के लिए, तो ये कितना हो जाएगा
टेम्परेचर कितना है 3R, टेम्परेचर कितना है पहले एट 200 केल्विन, 200 केल्विन, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 32, और इसके लिए निकालो, किसके लिए अब निकालना O2 और N2 के लिए, VRMS N2, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 3R हो जाएगा, कितने केल्विन पे 400 केल्विन पे, 400 केल्विन पे, और इसका 28 हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। अब दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो निकालना है, डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा 3R से 3R कैंसिल, 28, ये 7, ये 8, ये 2, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7/√7/16, 16, ठीक है, इधर जाएगा ना 8 दूनी 16, तो इसको क्या लिख सकते हैं √7 और ये 4 पे पावर हाफ, ये 4, √7/4, √7/4, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया सेकंड। देखो रेशियो तो निकालना था हमें, कितना आ गया √7/4। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सेकंड। देखते हैं क्वेश्चन, देख लो इसको एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, 58। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम PCl5 PCl3 Cl2 if some amount of argon some amount of argon helium neon argon, ये क्या है इनर्ट गैस, ये क्या मिला रहे हैं हम इनर्ट गैस, सम अमाउंट ऑफ आर्गन क्या होता है इनर्ट, ऐड रिएक्शन मिक्सचर कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं डेल्टा एनजी गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे डेल्टा एनजी निकालोगे तो 2 - 1 कितना आ गया 1 आ गया। डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है, डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, और क्या है कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है। जब कांस्टेंट प्रेशर पे जब डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या हो पॉजिटिव हो और प्रेशर कांस्टेंट हो, जब उस समय हम अगर कोई इनर्ट गैस मिलाते हैं, इनर्ट गैस या नोबल गैस मिलाते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे क्या होगा डिसोसिएशन बढ़ेगा, क्या होगा डिसोसिएशन बढ़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी, डिसोसिएशन बढ़ेगा, क्या होगा डिग्री ऑफ मतलब क्या डिग्री ऑफ डिसो मतलब PCl5 ज्यादा टूटेगा, जब x की वैल्यू बढ़ेगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो PCl5 ज्यादा टूटेगा। कब होगा ये जब डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव हो और प्रेशर कांस्टेंट हो, उस समय अगर हम इनर्ट गैस मिलाते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, मतलब PCl5 ज्यादा टूटेगा, डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इंक्रीज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ PCl5 इंक्रीज गलत है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीज। 58 का कौन सा हो गया फर्स्ट डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट फोर्स इक्वल टू होता है म्यू एरिया du/dx, ठीक है। ये क्या है एरिया क्या है, ये लिक्विड की सरफेस है उसका एरिया है, ठीक है, लिक्विड की सरफेस का एरिया है, डू मान लीजिए लिक्विड की सरफेस है, ठीक है, ये लिक्विड है ढेर सारे, ठीक है, ये लिक्विड है, ये इसकी एक प्लेट बन गई, पूरी एक प्लेट है, ठीक है, ये इसका एरिया है, इस प्लेट का पूरे लिक्विड प्लेट का एरिया है, कौन सा ए, और ये डी क्या है, ये जो इनकी एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, इन लेयर की क्या है आपस में वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डिफरेंस है डी, वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है डी, और ये क्या है इन दोनों लेयर के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। एफ क्या होता है न्यूटन फोर्स को क्या लिखते हैं न्यूटन, ये है विस्कोसिटी कांस्टेंट, ये है विस्कोसिटी कांस्टेंट, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, ये क्या होता है मीटर स्क्वायर, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, डी क्या हो जाएगा वेलोसिटी का डिफरेंस है तो मीटर पर सेकेंड, और dx क्या है मीटर डिस्टेंस है तो मीटर में होगा,
तो ये मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो म्यूजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, n बाई मीटर स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर, ये नीचे आएगा 1 बाई सेकेंड। ठीक है, अब क्या होगा, न्यूटन मीटर पे -2, और ये सेकेंड सेकेंड हो जाएगा। क्या गया हमारे पास यूनिट सॉरी, न्यूटन सेकेंड मीटर पे -2, ऑप्शन नंबर 3 देख लो एक बार, मिला लो, न्यूटन मीटर पे -2 सेकेंड, 69। देखते हैं क्वेश्चन, देख लो इसको एक बार, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन ए इंसुलेटेड कंटेनर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 4 atm। 4 atm का एक्सटर्नल प्रेशर है, इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इतना है, टू फाइनल वॉल्यूम कितना है, इतना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो ये मान लो हमारे पास क्या है, गैस है, पहले कितना था, इनिशियल पे वॉल्यूम कितना था 1.8, कितना है 1.8 लीटर। अब क्या करेगा, गैस वर्क करेगा। ठीक है, गैस वर्क करेगा तो ये V2 हो जाएगा, फाइनल वैल्यू यहाँ आ गया, ये कितना है 5.2 लीटर, 5.2 लीटर। ठीक है, तो जो इसमें वर्क गैस, यहाँ क्या हो रहा है, गैस वर्क कर रहा है, गैस बाय द सिस्टम हो रहा है, तो W क्या होता है -P डेल्टा V। ठीक है, -P डेल्टा V। और जब यही जो वर्क है गैस का, वर्क बाय द सिस्टम है, वही क्या होता है, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। क्या होता है, W इक्वल टू P -P डेल्टा V। तो P हमें कितना दिया है, P दिया है 4 atm, -4 और V2 -V1, V2 फाइनल ये और इनिशियल ये 5 -2 -1.8, ये कितना हो जाएगा -4। इसमें जो गैस वर्क करेगा, गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, वो उसके वर्क डन के बराबर होगा 4। ये कितना हो जाएगा 4 में से ये 3, 12 8 4 3, ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 1 13, एक अंक के बाद 10 -13.6, -13.6। ठीक है, डेल्टा V लीटर -13.6, 13.6 लीटर एटीएम में आएगा। ये क्या होगा, लीटर एटीएम में आएगा। अब हमें क्या लाना है, जूल में लिखा है, किलो जूल में। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास लीटर एटीएम में आया डेल्टा ई, और जूल में कन्वर्ट करना तो इसको 1100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, डेल्टा ई जूल में करना है तो 13.6 गुणे 100 कर दो। 101 करते हैं लेकिन 100 ही कर देते हैं, 101 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन 100 से करेंगे सिंपल होगा। ठीक है, 101 जब लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक को छोड़ के हम 100 से कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1361020, एक अंक के बाद दशमलव, ये कैंसिल, कितना हो गया 1360, किस में आ गया, जूल में आ गया। ये पहले क्या था, लीटर एटीएम में था, अब किस में आ गया, जूल में, और हमें आंसर किलो जूल में है, तो बटे 1000 कर दो, 1360 अपन 1000, इससे ये कैंसिल, 1.36 किलो जूल आ जाएगा। ये माइनस साइन तो लगाइए यहाँ पे, माइनस साइन माइनस है। ठीक है, तो -1.36 किलो जूल, -1.38 किलो जूल, ऑप्शन नंबर यही होगा। ऑप्शन नंबर मतलब अप्रॉक्स में यही है ना, 1.38 किलो जूल, ऑप्शन नंबर 3, 60 का ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देख लो इसको एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एरोमेटिक स्पीसीज, एरोमेटिक करेक्टर हमें बताना। ठीक है, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक की कंडीशन क्या होती है, एरोमेटिक
नंबर एक क्या होगा, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, एरोमेटिसिटी, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए एरोमेटिसिटी के लिए। और दूसरा हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल क्या होता है, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो पहले सबसे पहले क्या चेक करो, साइक्लिक रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस दिख रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अब इसको चेक कर लो, अगर देखो हक्कल रूल को, अगर n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू 0 1 2 3 ये आ गई तो हो जाएगा एरोमेटिक। अगर n की वैल्यू क्या आ जाए, 0.5 आ जाए, 1.5 आ जाए, क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अब निकालो, साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है। अब देखते हैं हक्कल रूल को फॉलो करता है कि नहीं। 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, ये कितना हो जाएगा, 4n = क्या हो जाएगा, 8 - 2 6, ये कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 1.5 आ गई, क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया पहला वाला। इसको चेक करो तीसरे वाले को, 2 2 4 2 6 2 8, ये भी हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 है ना, तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें देखो 2 2 4, 4n+2 = 4n पाई इलेक्ट्रॉन 4 4 - 2 2, ये कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है, 0.5 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 0.5, क्यों 2 4 0.5, n की वैल्यू 0.5, ये भी एंटी एरोमेटिक है, साइक्लिक रेजोनेंस तो है। इसको देखो डबल सिंगल, डबल लोन पेयर सिंगल, तो इसमें n की वैल्यू देखो निकालो, 4n+2 = 6, n = कितना आ गया, 1, ये क्या आ गया, एरोमेटिक आ गया, एरोमेटिक हो गया। तो हमें क्या बताना है, एरोमेटिक ही बताना है। हमने क्या बोला, जब n की वैल्यू 0 1.5 आए तो एंटी एरोमेटिक, जब n की वैल्यू 0 1 2 3 आए तो एरोमेटिक, और n की वैल्यू 0.5 1.5 आए तो एंटी एरोमेटिक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारे पास, 4, ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन, देख लो इसको एक बार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंबाइंड, लोएस्ट सम रूल लगाओगे तो एक नंबर इसको, एक नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6, ठीक है, लोएस्ट सम रूल से कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा फ्लोरो, ये हो जाएगा इथाइल, ये हो जाएगा नाइट्रो। सबसे पहले आ जाएगा इथाइल, 4 इथाइल, 4 इथाइल एक ही ऑप्शन है, 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, ऑप्शन नंबर 3। किसी क्या लगाया इसमें, नंबरिंग करने के लिए लोएस्ट सम रूल लगाएंगे। उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल इथाइल पहले, फिर फ्लोरो, फिर नाइट्रो। 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, 62 का ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं 63 नंबर। स्पीसीज इन विच हाइपर कॉन्जुगेशन डज नॉट अकर, हाइपर कॉन्जुगेशन डज नॉट अकर, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब जिसमें किसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट, और कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन, कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन भी क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देगा। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये भी देगा। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन जो लगेगा वो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी देगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखो, कार्बन 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 कार्बन, पॉजिटिव से जुड़ा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट। तो ये क्या है, हाइपर कॉन्जुगेट डज नॉट अकर, इसमें नहीं होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही है, देख लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 64। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंथ्रासिन कंटेन 14 पाई इलेक्ट्रॉन। एंथ्रासिन का पहले स्ट्रक्चर बनाओ, एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर,
ये हमारे पास हो गया एंथ्रासिन नंबर। अल्टरनेट डबल बॉन्ड डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये देखो एक सेकेंड, ये हो गया डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब इसमें कितने पाई बॉन्ड आ गए? 7, 1, 3, 2, 5, 2, 7, 7 पाई बॉन्ड हो गए, 7 पाई बॉन्ड हो गए। और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7 × 2 कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। तो पहला ऑप्शन सही है, 14 इलेक्ट्रॉन, ये सही हो गया। फिनॉल इज रिड्यूस टू साइक्लोहेक्सेन बाय पासिंग इट्स वेपर ओवर जिंक टेस्ट। किसको पास कर रहे हैं? फिनॉल को। ऑप्शन नंबर सेकंड ये देख रहे हैं बी वाला, किसको? फिनॉल को। इसको पास कर रहे हैं कहां से? जिंक डस्ट से, और हीट कर रहे हैं। तो ये क्या बनता है? बेंजीन बन जाती है, ZNO, ये बन जाता है बेंजीन। क्या बन जाता है? बेंजीन, और ZNO निकल जाता है, जिंक ऑक्साइड। क्या बन जाता है? बेंजीन। साइक्लोहेक्सेन नहीं बनेगा, बेंजीन बनेगी। ठीक है, तो एक गलत हो, बी वाला गलत हो गया, ए वाला सही है, ये इसमें भी है सही है। बी वाला किस किस ऑप्शन में? वो काट दो। बी वाला इस ऑप्शन में है, बी वाला इस ऑप्शन में है, और बी वाला इस ऑप्शन में है। तो हमारे पास बचा क्या? बी वाला गलत हो गया, बी वाला गलत है ना, साइक्लोहेक्सेन नहीं बनेगा, बेंजीन बनेगी, बेंजीन बनेगी। ठीक है, तो बी वाला गलत हो गया। और बी वाला देखो किस किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में भी है, दूसरे में भी है, चौथे में भी है। तो तीनों गलत हो गए, तो सही कौन हो गया? ये तो पहले सही है, तो ये सही हो गया। ठीक है, थर्ड पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक गलत हो गया, मिलाओ। कौन? बी वाला गलत हुआ, 3 ऑप्शन में बी है, वो तो गलत ही है, बी गलत है, तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, एक ही ऑप्शन बचा जिसमें बी नहीं है, तो ये आंसर हो गया थर्ड। 64 अब चलते हैं, देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 65 चलते हैं। करेक्ट कंपाउंड विच रिएक्ट विद फास्ट SN1। SN1 के लिए क्या होना चाहिए? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन ज्यादा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 होने के लिए क्या? SN1 में कार्बोकटाइन बनता है, और जितनी ज्यादा कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा। तो स्टेबिलिटी के लिए कार्बोकटाइन यहाँ प्लस, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है। ये किसमें क्या हो रहा है? इसमें रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी को प्लस एम ज्यादा बढ़ाता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन प्लस एम, सबसे पहले प्लस एम, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई देखते हैं। ठीक है, तो सब पहले प्लस एम आ गया रेजोनेंस, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा? रेजोनेंस वाला। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये हुआ, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी हो जाएगा। SN1 क्या होता है? स्टेबल कार्बोकटाइन बनता है, और कार्बोकटाइन जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगी। अब यहाँ कार्बोकटाइन बना के देख लो कौन ज्यादा स्टेबल है। तो ये कार्बोकटाइन हमने देखा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, हाँ, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होगा। 65 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ये हमारे पास एक रिएक्शन दी गई है, इसके हमें प्रोडक्ट बनाना है, ए बी, मेजर प्रोडक्ट बी। बी हमसे पूछा क्या होगा। ठीक है, ये CH2 ये है, ये क्या होता है? एक कैटालिटिक डिहाइड्रेशन कराता है। ठीक है, कॉपर क्या कराता है? कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। कॉपर 573 हाई टेम्परेचर पे क्या कराता है? Ca कैटालिटिक डिहाइड्रेशन कराता है, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। कैटालिटिक डिहाइड्रेशन मतलब इसमें से क्या निकलेगा? H2O निकलेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3CHO। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2 निकलेगा, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गया? एल्डिहाइड। अब इसके डाइल्यूट या NaOH रिएक्शन करा रहे हैं, एल्डिहाइड बन गया। देखो ए वाला क्या बन गया? ये हमारे पास बन गया CH3CHO और H2। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? डाइल्यूट NaOH और हीट से। ये कौन सा रिएक्शन होगा?
एल्डोल कंडेंसेशन होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करते हैं, इसको दो मोल ले लेते हैं और क्या करते हैं, इसको दो मोल लेके ये जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड O और ये CH और ये क्या लेते हैं CH2, इसी से जुड़ा हुआ, ठीक है, और ये CHO। यहाँ से ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, मैग्नीशियम नहीं बता रहे, ये अलग हो जाएगा H2O, कंडेंसेशन मतलब H2O अलग। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH और ये डबल बॉन्ड CH CHO, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा और यहाँ H2O। कंडेंसेशन हो रहा है तो क्या H2O निकलेगा। देखो कौन सा ऑप्शन है हमारा, CH3 CH, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ऑप्शन नंबर सेकंड, 66 का ऑप्शन नंबर सेकंड। ये पूरी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन 66 का कौन सा हो गया, सेकंड। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, मोस्ट एसिडिक अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, ये एसिड है और ये तुम्हें फिनॉल नजर आ रहा होगा, लेकिन ये पिक्रिक एसिड है। क्या होता है, पिक्रिक एसिड कहते हैं इसको, 67 को क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। ये क्या है, पिक्रिक एसिड है ये पिक्रिक एसिड। ये एसिड से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, एसिड से भी ज्यादा एस्टिक होता है ये, क्यों, इसमें -m कितना लगा है, 3 -m है, और -m एस्टिक स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। ये और इन तीनों में कौन होगा सबसे ज्यादा, -m यहाँ है, यहाँ क्या है, -m सबसे ज्यादा हो जाएगा थर्ड, क्यों, क्योंकि इस पे 3 -m लगे हुए हैं। पिक्रिक एसिड ये एसिड से भी ज्यादा एसिडिक हो जाता है, ठीक है, पिक्रिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाता है। इनमें देखो ये -m लगा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, दूसरा हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता रहे हैं, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, तो सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा, चौथा, और उसके बाद हो जाएगा पहला। तो सबसे ज्यादा क्या बताना है हमें, मोस्ट एसिडिक, एसिडिक सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, क्यों, पिक्रिक एसिड है, और इस पे 3 -m लगे हुए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा कम कर देते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। 67 का ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन रिएक्टिंग ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड विद CO2, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड ये क्या है, डबल सिंगल, इसकी रिएक्शन O N से करा रहे हैं, इस पे माइनस होगा, इस पे प्लस होगा, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, C डबल बॉन्ड O से, ठीक है। एक काम करते हैं, ये इसमें क्या चाहता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, यहाँ पे आ जाता है माइनस, यहाँ पे आ जाता है माइनस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये डबल बॉन्ड कहाँ चला जाता है, यहाँ, ये हो जाता है O और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है। अब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव जुड़ जाएगा निगेटिव से, ठीक है, और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव यहाँ जुड़ जाएगा, ये H होगा ना, H, एक H पहले से होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, डबल सिंगल, और ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ से H और ये C, ये पॉजिटिव आए ना तो यहाँ जुड़ जाएगा निगेटिव पे, डबल बॉन्ड O और O माइनस, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये H क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड टूट के इधर चला जाएगा। अब क्या बन जाएगा, डबल, ये देखो डबल सिंगल, और ये हो जाएगा O माइनस, ये बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, CO माइनस। ये क्या आ जाता है, ये H टूट जाता है यहाँ से प्लस लेके, और ये यहाँ पे अटैक कर देता है, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, ये H बन जाएगा, ठीक है, H कहाँ चला जाता है, यहाँ पे। अब इसको क्या एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं H3O+ से, तो ये क्या बन जाता है,
OH और COOH। यहाँ से क्या आता है H प्लस, H यहाँ आ जाता है, यहाँ क्या होता है H प्लस देता है, ये क्या देता है H प्लस, ये H प्लस यहाँ से जाके रिएक्शन कर लेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से रिएक्शन नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं, और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी 2 नंबर पे ना 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन नंबर सेकंड, 68 का ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, कंपाउंड विच डज नॉट गिव येलो प्रेसिपिटेट ऑन NaOI, ये कौन सा रिएजेंट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं NaOH और I2। ये जब रिएजेंट होता है तो कौन सा टेस्ट होता है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती है। ये कौन सा रिएजेंट है, ये जब रिएजेंट होता है तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती है, और आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन देते हैं, एसीटोन, कौन से एसीटोन, CH3 मेथाइलेटेड कीटोन, C डबल बॉन्ड O, ये वाले कीटोन देंगे, ठीक है, ये देगा, एल्डिहाइड भी देते हैं CH3CHO, एल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन भी देते हैं, आइसोप्रोपेनॉल, ये 1 2 3 OH ये भी देता है, मतलब जिसके पास CH3 ग्रुप है वो सारे देंगे। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, ठीक है, इसके पास CH3 ग्रुप नहीं है तो ये नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4। यहां से रिएक्शन करके जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना लेता है CHI3 आयोडोफॉर्म बनाता है, और ये येलो PPT बनाता है, सबके साथ होगा रिएक्शन, इसके साथ नहीं होगा, बस इसके साथ नहीं होगा, कौन से फॉर्मल्डिहाइड के साथ, देख लो एक बार। 69 चलते क्वेश्चन नंबर 70, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, मेजर प्रोडक्ट कार्ब, C वाला मेजर प्रोडक्ट, हमें ये वाली प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है, तो रिएक्शन लिखते हैं, इसकी रिएक्शन इससे करा रहे हैं तो यहाँ क्या बनेगा, ये जानते हो कौन सी रिएक्शन है, ये है हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो ये क्या करता है, बस एक कार्बन लेस एमीन बनाता है, प्राइमरी एमीन बनाता है 1 कार्बन लेस का, तो यहाँ क्या ये क्या बन जाएगा, ये देखो बना है 1 कार्बन लेस का प्राइमरी एमीन बन जाएगा, क्या बन गया प्राइमरी एमीन, हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से 1 कार्बन लेस का प्राइमरी एमीन बनता है, किससे, एमाइड से 1 कार्बन लेस का प्राइमरी एमीन बनता है, कौन सा, हाफ मैन डिग्रेडेशन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से। अब ये तो हमारे पास ये बन गया, अब इसकी रिएक्शन कराना है इससे, ये क्या चीज है, CH3 C डबल बॉन्ड O यही बतने लिखना है, C डबल बॉन्ड O CH3, और इसमें क्या मिला है, पाइरिडीन, ये क्या होता है, पाइरिडीन, देखो पाइरिडीन क्या है, पाइरिडीन। अब क्या करेगा, ये यहां से टूटेगा पॉजिटिव और ये निगेटिव में, अब यहां से एक H क्या होगा, एक H का यहां से देखो ये H और एक H, यहाँ से H प्लस रूप में अलग होगा, ये माइनस हो जाएगा, अब ये प्लस यहाँ से लगेगा, ये प्लस यहाँ लगेगा माइनस पे, और ये प्लस यहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा यहाँ, और ये चला जाएगा यहाँ, तो हमारे पास बन क्या जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ये हो गया NHC डबल बॉन्ड O CH3, हमारे पास ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन देखो करा रहे हैं किससे, Br2CH3COH से, NHC डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और ये क्या है, Br2CH3COH ब्रोमिनेशन करा रहे हैं,
Br2 और बीक एसिड CH3COOH, ये ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। तो क्या आर्थो पैरा है, लेकिन अगर आर्थो पोजीशन पे हम Br लगाएंगे तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। जैसे देखो दो प्रोडक्ट बनेगा, एक Br यहां लगेगा NH3COCH3, और एक में क्या होगा, एक में ब्रोमीन पैरा पोजीशन पे लग जाएगा NH3COCH3, ठीक है, यही वाला है, यही वाला। हाँ, तो हमारे पास कौन सा स्टेबल होगा, ये अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन होगा, ब्रोमीन बड़ा ग्रुप है, रिपल्सन होगा, ठीक है, और यहाँ पे दूर दूर है, रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो कौन सा बनेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर Br ये बनेगा, सेकंड थर्ड वाला, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन देख लो, ये वाला बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है, ये नहीं बनेगा, CH3 ये हमारा प्रोडक्ट होगा। 70 का कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। देख लो एक बार इसको, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। कंपाउंड विच डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट को कौन नहीं रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड रिड्यूस करते हैं, एल्डिहाइड रिड्यूस करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी रिड्यूस करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, कीटोन नहीं रिड्यूस करता, कीटोन नहीं रिड्यूस करता, और क्या हो गया, और रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर क्या करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर भी रिड्यूस करते हैं, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये नहीं करते हैं। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर देखो, ग्लूकोज करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, बेंजील्डिहाइड करता है, सुक्रोज, ये कैसा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड सही, फोर्थ सही हो जाएगा। बाकी ये सब टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमसे पूछा है नहीं करेगा, तो कौन सा नहीं करेगा, सुक्रोज, चौथा ऑप्शन नंबर 4। देखते क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कंटेन सल्फर, सल्फर किसमें होता है, सिस्टीन में। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड किसको बोलते हैं, सिस्टीन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। मोनोमर ऑफ नियोप्रीन क्या होता है, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन, डाइईन, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, 1 2 3 4, डबल वन यहाँ Cl, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा ये हो जाएगा CH2, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। CH2 ये यहाँ नहीं है, ये है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये क्या है, CH2। यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक CH भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
नियोप्रीन का मोनोमर कौन सा होता है? वो 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन। 73 का थर्ड। ये नियोप्रीन का और ये होता है आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का 73। चलते क्वेश्चन नंबर 74। इप्रोनिजाइड इज यूज एंड ट्रॉन्क्विलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। ट्रैंकुलाइजर के रूप में। देखो ये याद करने वाली चीज है। 74 देखते क्वेश्चन नंबर 75। when benzene diazonium fluoroborate is heated with aqueous sodium nitrate solution in the process of copper, then product is formed। हम क्या कर रहे हैं? पहले तो इसका स्ट्रक्चर ही बनाओ जो लिखा हुआ है। डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट FbR4 माइनस, ये हो जाता है प्लस। अब इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? एक्वस NaNO3 और कॉपर के साथ क्या करते हैं? कॉपर, देन सोल्यूशन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, कॉपर के प्रेजेंस में यहां बन जाता है नाइट्रोबेंजीन NO2, नाइट्रोबेंजीन। देखो कौन सा है? ये है नाइट्रोबेंजीन। 75 का ऑप्शन नंबर थर्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। आइसो स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर बना के भी बता सकते हो आइसो स्ट्रक्चरल। ठीक है, HCF4 का स्ट्रक्चर बनाओ। HCF4 या लोन पेयर बॉन्ड पेयर से भी बता सकते हो। इसमें कितना हो जाएगा? 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। HCF4 का स्ट्रक्चर पहले बना लो। HCF4 इसको हम स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं। कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6। कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है सल्फर का? 6 प्लस 28 कितना हो गया? 32। ये कितना हो जाएगा? 8 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 2। ये कितना बचेगा? 2, और ये 2 से डिवाइड करोगे 1। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या आ गया? हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, ये आना चाहिए। 4 सिग्मा 1 लोन पेयर। तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सीसा से 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर क्या होता है? सीसा से। अब देखो 4 सिग्मा 1 लोन पेयर किसमें आता है? 4 EXC में देखो, EXC का क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 बॉन्ड बनाएगा और 2 लोन पेयर आ रहे हैं। 4 सिग्मा 2 लोन पेयर आ रहे हैं। और इसमें SO4 में यस O O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। यहाँ पे 4 सिग्मा आ रहा है, लोन पेयर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड देखो, इसको मिटा देना। ऑप्शन नंबर थर्ड देखो, क्या है? XC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, और एक F और एक F। देखें कितना हो गया? 1 2 2 2 4 2 6, 6 तो बॉन्ड बना लिए, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 लोन पेयर बचा, 1 2 3 4 सिग्मा बचा। 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर आया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ABC से हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ज्योमेट्री इसकी ऐसे होगी। देखो ये क्या करेगा? XC ऑक्सीजन ऑक्सीजन और यहाँ F, और ये एक लोन पेयर हो जाएगा। ये क्या होता है? सीसा से। कैसा? 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? थर्ड। देख लो एक बार, स्ट्रक्चर सेम करना। ठीक है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से भी कर सकते हो, स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हो।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। विच अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड और ऑफ मेटल, जिंकेट, जिंकेट क्या होता है? क्या होता है? ZnO। तो ऑक्साइड और तो यही हो गया, ऑक्सीजन है जुड़ा है, ऑक्साइड और हो गया जिंकेट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्फेलराइट क्या होता है? यस, ZnS होता है। स्फेलराइट ZnS होता है। 77 हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 78 में चलते हैं। द मेटल विच रिफाइंड बाई लिक्विफिकेशन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा उसको लिक्विफिकेशन से कर लेंगे। तो टिन का लिक्विड पॉइंट क्या होता है? कम होता है। जिसका इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा उसको लिक्विफिकेशन से अलग कर लेंगे, ठीक है। तो एशियन हो जाए, जो टिन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए उसको लिक्विफिकेशन से अलग कर लेंगे। 78 का कौन सा हो गया? सेकेंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन एसिडिक मीडियम नाइट्रस एसिड डिसपर्कुनेट इनटू नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। एसिडिक मीडियम में नाइट्रस एसिड, H पहला ऑप्शन देख, पहला ए नंबर HNO2, ये किसमें टूटता है? HNO3 में टूटेगा, नाइट्रिक एसिड प्लस NO में टूटेगा, ठीक है। और H2O भी बनाएगा, ठीक है। किसमें टूट रहा है? नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजन गैस नहीं, नाइट्रोजन गैस नहीं बन रहा, ये बन रहा है नाइट्रिक एसिड बन रहा है और नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है, NO बन रहा है, NO, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन गैस नहीं बन रही, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? गलत हो गया। तो देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट किस किस में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बस इसमें नहीं है। एक ही करने से सारे सही हो गए, ठीक है। हमने देखा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो गया, तो देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट किस किस ऑप्शन में है ये चेक कर लेंगे। क्वेश्चन करने का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम चेक कर लेंगे किस किस ऑप्शन में है, आगे हमें करना नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए में भी है, बी तीसरे में है, चौथे में है, बस एक ही ऑप्शन छोड़ के बाकी सब में है, मतलब यही वाला आंसर होगा, मतलब बी और सी सही होगा। कर लेते हैं। अमोनियम नाइट्रेट का हीटिंग गिव नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनियम नाइट्रेट और हीटिंग गिव नाइट्रस ऑक्साइड देता है NH4 अमोनियम नाइट्रेट NO3, ये क्या देगा? N2O देगा और H2O देगा, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। अब बॉन्ड N2O3 N सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, N2O3 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। N2O3 बॉन्ड है, देखो N बॉन्ड है, N2O को N2O4 का बनाओगे तो एक और आ जाएगा, मतलब दोनों में N लिंकेज होगी, सॉरी। तो BOC सही आ गया, BOC सही आ गया। 79 का कौन सा हो गया? B एंड C, ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। प्रोडक्ट विच इज नॉट ऑर्बिटेंट ऑन द रिएक्शन विथ व्हाइट फास्फोरस विथ थायोनिल क्लोराइड। व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करना है। व्हाइट फास्फोरस SOCl2 से कराएंगे तो क्या क्या बनेगा? यहां बनेगा PCl3 और क्या बनेगा? SO2 बनेगा और S2Cl2 बनेगा, POCl3 नहीं बनेगा, मतलब ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही है 80 का। रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन कंपाउंड, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर कोई किसी तरह का इंटरेक्शन, उसमें अलग सा इंटरेक्शन नहीं है, जैसे क्या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ना हो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, अगर किसी और तरह की बॉन्डिंग नहीं है, किसी अदर तरह की बॉन्डिंग उस मॉलिक्यूल में नहीं है, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो HCl, HCl, HBr और HI,
इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, ठीक है, बढ़ता भी है। लेकिन इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका सबसे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इधर से इधर जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इसका, क्यों, क्योंकि इसमें होना चाहिए इसका, लेकिन हो जाएगा इसका, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो HCl सबसे ज्यादा हो गया, फिर HI का हो जाएगा, फिर HBr का हो जाएगा, फिर HCl का हो जाएगा, ठीक है, HBr, HF का सबसे ज्यादा, फिर HI का, HBr, HCl। ऑप्शन नंबर 3, 81 का ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, इसको एक बार चेक कर लो, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर निकालना है रेजोनेंस इसमें, CO बॉन्ड इसमें, ठीक है। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाओ पहले, ये हो गया Cl O-, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा 1 + π/σ। 1 पाई कितने हैं, 1 2 3, सिग्मा कितना है 4, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/4, 175, कितना हो जाएगा 1.75, 1.75, ऑप्शन नंबर 4, 82 का ऑप्शन नंबर 4। ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, 3D कितना होता है, स्कैंडियम 23 होता है ना, 3D3 4s2, ठीक है। इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 +3, मतलब इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +2 +3 +4 और +5। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, मोस्ट कॉमन, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है, वेनेडियम क्या करता है, इतने ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। मोस्ट कॉमन जो होता है, वो +5 वाला होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, +5, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, विच मेटल इजिली ऑक्सीडाइज टू डाइवेलेंट मेटल कैटायन, इजिली कौन सा ऑक्सीडाइज होगा। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर कौन आएगा, Mn सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा क्रोमियम, उसके बाद आएगा क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम, फिर आएगा जिंक, ठीक है, फिर आएगा कोबाल्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये, ठीक है। अब इलेक्ट्रो, और ये क्या था, SRP, ये होता है SRP। इधर से इधर आते हैं तो SRP की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, ऊपर से नीचे आते हैं तो SRP की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। SRP इक्वल टू क्या होता है, SRP होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है OP के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग पावर के। मतलब SRP नीचे की तरफ आते हैं तो बढ़ती है, नीचे की तरफ आते हैं तो SRP क्या होती है, बढ़ती है, और ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, बढ़ता है, यहाँ पे आएंगे SRP बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, तो मतलब ये जल्दी रिड्यूस होगा, रिड्यूस फास्ट, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस जल्दी होगा। जब इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है तो इसका क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। जब ये जल्दी किसी और को रिड्यूस करेगा तो जल्दी क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो ये जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीडाइज जल्दी होगा, ऑक्सीडाइज फास्ट। जब ये क्या होगा, जब इसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है तो दूसरे को जल्दी रिड्यूस करेगा और खुद का ऑक्सीडेशन होगा, खुद वो ऑक्सीडाइज होगा। जब जल्दी ऑक्सीडाइज होगा तो उसको रिड्यूस करेगा जल्दी। तो कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, Mn, ठीक है। Mn जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, किसमें, Mn ऑक्सीडाइज होगा किसमें, Mn+2 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सेकंड। और जल्दी रिड्यूस कौन होगा,
जल्दी रिड्यूस होगा कोबाल्ट, ये जल्दी रिड्यूस होगा। ठीक है, ये पूछ नहीं रहा हमसे ऑक्सीडाइज कौन होगा, ये पूछ रहा है हमें 84 का सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, देख लो इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ MnCn6। इसका पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितना आता है, देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +3, तो मैंगनीज का 25 होता है, 3d5 4Mn+3 25 होता है इसका 25, तो 3d5 4s2 और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हमें, तो ये कितना बचेगा 3d4, ठीक है, और ये 3d4 या 4s0। ठीक है, अब देखो ये हो गया 3d 1 2 3 4 5, ये हो गया 3d, ठीक है, और ये 4s और ये 4p। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फिल करो इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक है, और हमें कितने चाहिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, तो ये कितना है 3 और 4p, और ये 4s है और ये 4p है। एक सेकेंड, ये है 4s और ये है 4p। 1 2 3 4 5 तो खाली मिल गया, लेकिन हमें एक और चाहिए, क्यों, क्वाड्रेचर नंबर 6 है। तो क्या करेंगे, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग कर लेगा, एक ही सिर्फ पेयरिंग करेगा। देखो हमें 6 ऑर्बिटल की जरूरत है। हाँ, हमें कितने मिल गए हैं, 3 4 5 मिल गया, एक ऑर्बिटल और हमें चाहिए वैकेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पेयरिंग कर लेगा 1 2, बाकी ये पेयरिंग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें जिसकी जरूरत थी वो हमें मिल गया है। हमें 2 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए थे, हमें वो मिल गए, तो अब पेयरिंग क्यों कराएंगे हम, अब पेयरिंग नहीं होगी। ये मिल गया D2, ये मिल गया S, ये P3, क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3, D2sp3। जब हमें जो जितने ऑर्बिटल की जरूरत थी हमें उतने ऑर्बिटल मिल गए, तो हम और पेयरिंग नहीं कराएंगे। तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2। तो इसका म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.8। ठीक है, जितने अनपेयर्ड आए उतना लिख दो यहाँ पे, अनपेयर्ड का नंबर, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0.8 कर दो, उसका म्यू की वैल्यू आएगी। इसका फार्मूला भी होता है म्यू इक्वल टू 2 अंडर रूट, म्यू इक्वल टू होता है अंडर रूट n + 1, ये होता है n + 2 होता है। ठीक है, n + 2, ये म्यू निकालने का फार्मूला निकालोगे तो इतना आएगा 2.83, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देख लो एक बार इसको। हम इसको नहीं पेयर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जिसकी जरूरत थी वो हमें मिल गया है। ठीक है, हमें 2 ऑर्बिटल चाहिए थे, 4 पहले से 5 पहले से थे, एक चाहिए था, एक खाली करवा लिया हमने। ठीक है, बाकी इसकी पेयरिंग नहीं कराएंगे हम। 85 का कौन सा हो गया, फर्स्ट नंबर। अब देखते हैं 86 नंबर। Which among the following not an outer orbital complex? Outer orbital complex. पहला ऑप्शन चेक करो, CO कोबाल्ट, ये कितना आ जाएगा, CO+3, CO+3, ये कितना होता है 27, ये हो जाएगा 3d7 4s2, और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितना बचा 3d 2 1 3 6 निकाल दिया, 3d6 और 4s0। ठीक है, अब 3d6 करो, 1 2 3 4 ये 5। ठीक है, और यस 0 हो गया, यस 0 और 4p बचा है। ये क्या है 4p है, ये क्या है 4s है, ये क्या है 3d है। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमें चाहिए कितना, 6। ठीक है, तो यहां पे क्या होगी, पेयरिंग होगी। पेयरिंग कराओ इसकी, 6 चाहिए ना, हमें कितने मिले हैं, 1 2 3 ही मिले हैं, हमें चाहिए 6, 4 मिले, 2 चाहिए, तो इनकी पेयरिंग करा दो। 1 2 3 4 5 पेयरिंग कराओ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
1 2 3 4 5, ये 6 बना दिया हमने, ठीक है। 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, 5। अब 2 हमें ये खाली मिल गए, 2 1 ये 3 ये 4 ये 2 ये 6। मतलब ये क्या बना रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। आउटर, ये क्या, बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है इनर ऑर्बिटल। ये D2 क्या है, इनर ऑर्बिटल है, ये इनर ऑर्बिटल बना रहा है। तो मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आ गया। क्या बना रहा है, D2 sp3 बना रहा है। कैसा है, D2 जब इधर होता है तो इनर ऑर्बिटल होता है, और हमें बताना है कौन सा आउटर ऑर्बिटल नहीं बता रहा है, मतलब कौन सा इधर आई एम सॉरी, हमें बताना है कौन सा आउटर ऑर्बिटल नहीं बना रहा है, मतलब इनर ऑर्बिटल बना रहा है, ठीक है। कौन सा इनर ऑर्बिटल बना रहा है, तो पहला वाला आ गया, यही बना रहा है इनर ऑर्बिटल, 86 का पहला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देख लो इसको एक बार, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड लिखना हमें, क्या हो जाएगा, पोटेशियम, ये हो जाएगा पोटेशियम। देखो यही से मिला लेते हैं, पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेट क्रोमियम, क्रोमियम नहीं होगा, क्रोमेट होगा, क्यों, माइनस है, और इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा, निकाल के देख लो, +3 सही है, लेकिन ये क्रोमियम नहीं, क्रोमेट होना चाहिए यहाँ पे, क्या, क्रोमेट, क्योंकि ये निगेटिव है ना। तो पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेट क्रोमेट थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही होगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे मिला के कर सकते हैं। 87 का ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। एंजाइम विच कन्वर्ट स्टार्च टू माल्टोज, डाइटेज या एमाइलेज। देखो स्टार्च है, स्टार्च, इसको एमाइलेज, एमाइलेज तोड़ देता है किसमें, एमाइलेज तोड़ माल्टोज में, माल्टेज में। अब एमाइलेज को डाइटेज भी बोलते हैं, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 हो गया। 89, इन व्हिप्ड क्रीम द डिस्पर्स फेज, व्हिप्ड क्रीम में डिस्पर्स फेज जो होता है वो गैस होता है, और डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो लिक्विड होती है, लिक्विड, गैस एंड लिक्विड। ऑप्शन देखो, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। इसको क्या बोलते हैं, गैस इन लिक्विड, मतलब गैस फेज डिस्पर्स फेज हो गया, और लिक्विड क्या हो गया, डिस्पर्सन मीडियम हो गया। 89 पे कौन सा हो गया, सेकेंड। अब देखते हैं 90 नंबर। इफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें क्या दी है, तो रेट कांस्टेंट दिया हमें k इक्वल टू 2.3 लिख सकते हैं इसको, इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। हमसे पूछ कर एन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 1.6, ये नॉट क्या दिया हमें, 1.6 मोलर। द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड, सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड। तो ये हमें इनिशियल दिया है, तो फर्स्ट हाफ लाइफ में क्या होगा, 1.6 अगर इनिशियल है तो फर्स्ट हाफ लाइफ में क्या होगा, एक हाफ लाइफ में क्या होगा, ये 0.8 हो जाएगा, और सेकेंड हाफ लाइफ में क्या होगा, ये सेकेंड हाफ लाइफ में 0.4 हो जाएगा। और जब ये इतना है तब रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, तो हम देखते हैं के जो होता है, के इनिशियल के जो होता है ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो के तो इसके लिए भी कांस्टेंट रहेगा, उसके लिए भी रहेगा। तो फार्मूला लगाओ, आर इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है, के, और कंसंट्रेशन कब, टी सेकेंड हाफ लाइफ के बाद का कंसंट्रेशन रखेंगे 0.4, के की वैल्यू कितनी है 2.3 इंटू 10⁻³ ठीक है। और ये हो जाएगा 4 3 12 2 4 2 8 1 9, 9.2 इंटू 10⁻³ कितना, 9.2 इंटू 10⁻⁴। 1 सेकंड, कहीं पॉइंट का गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, ये पॉइंट 2 के बाद 10 लगेगा ना, 0.4 है तो पॉइंट यहाँ आएगा, 0.9 या इसको हम लिख सकते हैं 9.2 इंटू 10⁻⁴। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। देखते क्वेश्चन नंबर 91। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ डिपिंग इन द पीएच इतना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इतना हो जाएगा। पासिंग हाइड्रोजन गैस अराउंड द प्लेटिनम वायर 1 atm pressure and to note the reduction potential of hydrogen electrode, reduction potential of EH प्लस से EH2, ये हो जाएगा E नॉट हाइड्रोजन का कितना होता है 0 माइनस 0.0, ये क्या होता है 0.059 बाई n। n कैसे निकालेंगे, देखो 2H प्लस है, ये 2H प्लस हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हमें दिया, 2H प्लस किस में जा रहा है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा H2 में, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है कितना 10⁻⁻⁴। H प्लस की वैल्यू हमें कितनी दी है, H प्लस की वैल्यू देख लो, H प्लस की जब pH इक्वल टू क्या है, pH इक्वल टू है 4, तो H प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁻⁻⁴ हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास आ गया रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट यहाँ पे रखो, लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट 1 atm, H2 कितना 1 atm है, और ये 10⁻⁴ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा E नहीं लिखते, ठीक है, E लिखते हैं बस, ये हो जाएगा n की वैल्यू कितनी है 2, 0.059 बाई 2, ये लॉग इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा लॉग 10⁸, ये क्या हो जाएगा 8 log 10 log 10 की वैल्यू 1, ये कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करो 36 6 3 4 20 3 23 23 पॉइंट माइनस, ये माइनस रहेगा, ठीक है माइनस है, माइनस 0.236 वोल्ट आ जाएगा। कुछ नहीं है, बस ये फार्मूला है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया है और ये सेल रिएक्शन लिखोगे फार्मूले में रखोगे आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर 4 देख लो, 91 का ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं 92 नंबर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा m इनफाइनाइट, किसमें की सबसे ज्यादा है, OH माइनस की सबसे ज्यादा होती है, OH माइनस की, फिर Br माइनस की, फिर Cl माइनस की। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4, 92 का ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं 93 नंबर। इफ AgCl डोप्ड विथ 10⁻⁻, AgCl में डोपिंग की जा रही है, ठीक है, तो कैटायन वैकेंसी बतानी है। तो अगर हम AgCl में कितना आयन डालें CdCl2, ये +2 है और ये कितना +1 है। अगर इसको हम डालें इसके 2 मोल में, AgCl का 2 है, 2 आयन AgCl का, इसके 1 डालेंगे तो एक की जगह तो ये कवर कर लेगा, मान लो ये 2 है, ठीक है, एक की जगह को ये कवर कर लेगा आके Cd+2, एक की जगह को कवर कर लिया, भर गया, तो एक कैटायन हमारे पास बचा, एक कैटायन बचा ना हमारे पास, तो एक कैटायन की वैकेंसी होगी, तो मतलब हमारे पास कितने मोल है, इतने मोल है, हाँ 1 कैटायन वैकेंसी, इसके 1 मोल मिलाने पे 1 कैटायन वैकेंसी मिल रही है, तो इसको 10⁻⁻6% बटे 100 मोल मिलाने पे कितनी वैकेंसी होगी इंटू 1, ये क्या आएगा मोल वैकेंसी, मोल में आएगा मोल वैकेंसी, अब मोल आएगा ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको नंबर में निकालो, नंबर कितने नंबर ऑफ वैकेंसी होगी, यही तो पूछा है, कैटायन वैकेंसी कितने वैकेंसी होगी, नंबर मतलब n से मल्टीप्लाई कर दो, जब हमें मोल से नंबर मिलाना है तो n से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻8 इंटू 6 इंटू 10⁻23, ये कितना हो जाएगा 8 है, कितना हो जाएगा 8, 13 में से 8 गया, 8 5 13, हाँ, और ये कितना 1, 6 इंटू 10⁻15 15, ठीक है, ये आ जाएगा नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी, नंबर आ जाएगा, यहाँ से मोल था इनमें से मल्टीप्लाई किया नंबर आ गया, नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी। जब एक इसका एक कैटायन वैकेंसी कर रहा है तो इतने
कितने कैटायन वैकेंसी करेंगे, ठीक है। तो उसी में एक से मल्टीप्लाई कर दो इतने में बस, उसके बाद नंबर निकालना तो अन्य से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो जाएंगे 15। 15 ऑप्शन नंबर थर्ड। नाइन्टी थ्री का कौन सा हो गया, थर्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, देख लो इसको एक बार। 0.2 मोल एक्वा सोल्यूशन ऑफ KF4 सोल्यूशन 100% अल्फा 100% हो गया, ठीक है। एंड देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, KF की वैल्यू हमें दी है, ठीक है। डेल्टा TF, डेल्टा TF क्या होता है, T नॉट F माइनस T यस F इक्वल टू I की वैल्यू 100%, I कितना, नंबर ऑफ आयन, 4 आयन एक आयन ये माइनस कितना हो जाएगा, ये आयन देखो 4K प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, 5 आयन 5 हो गया, और कितनी वैल्यू 1.86 और मोलैरिटी कितनी है 0.2, कितना आ गया, ये हो जाएगा 1, कितना है 1.86, ये वैल्यू होती है 0 माइनस T या फिर तो T या फिर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 94 का ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखते हैं 95 नंबर। Which among the following does not disproportionate to alkaline medium? डिस्पर्पोनेशन न हो, देखो Cl2 क्या होता है, Cl2 जो होता है 94 95, F क्या होता है, F हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 नहीं हो सकता, या +1 नहीं शो सकता, 0 भी नहीं शो कर सकता, प्लस में जा ही नहीं सकता, तो ये डिस्पर्पोनेट का हो ही नहीं सकता, इसका डिस्पर्पोनेशन हो ही नहीं सकता F-2 का। F क्यों ये सिर्फ -1 वैलेंसी शो करता है, तो ऐसे ही दिख गया कि हमें पहला आंसर है, क्यों, क्योंकि F जो होता है हमेशा क्या शो करता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो ये प्लस में या 0 में जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 95 पे कौन सा हो गया, पहला हो गया। और डिस्पर्पोनेशन के लिए क्या होता है, मान लो एक ही मॉलिक्यूल क्या हो, -1 भी हो और एक ही का +2 भी हो, 0 से ये क्या हो गया रिडक्शन, और एक ही का ऑक्सीडेशन होता है, तब ये होता है डिस्पर्पोनेशनल रिएक्शन, D18 रिएक्शन, ठीक है। D18 रिएक्शन कब होता है, जब एक ही का ऑक्सीडेशन एक ही का रिडक्शन होगा, तो इसमें F माइनस में प्लस में जाएगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। ये सब जा सकते हैं, ये सब प्लस भी शो कर सकते हैं, माइनस भी, ये भी प्लस माइनस शो कर सकता है, एसिड भी शो कर सकता है। अब चलते हैं 96 नंबर, इसका ऑप्शन फर्स्ट चाहिए 96। मेटल हाइड्राइड अमंग द फॉलोइंग, मेटल हाइड्राइड जो डी ब्लॉक एंड यह ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनाते हैं। मेटेलिक हाइड्राइड या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, तो कौन सा है ये, यस का है, ये भी यस का है, ये भी यस का, डी का सिर्फ ये है, ऑप्शन नंबर थर्ड। 96 का ऑप्शन नंबर थर्ड, क्यों, क्योंकि डी ब्लॉक का यही सिर्फ है। ये किसका है, यस ब्लॉक का है, ये भी यस का है, ये भी यस का है। 96 का ऑप्शन नंबर थर्ड।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। डेंसिटी ऑफ सोडियम मोर देन पोटेशियम, सही है। डेंसिटी ऑफ सोडियम कितनी होती है? सोडियम की डेंसिटी जो होती है पोटेशियम से ज्यादा होती है। पोटेशियम कार्बोनेट इन मैन्युफैक्चर बाय सॉल्वे प्रोसेस, इस सॉल्वे प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं? सॉल्वे प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, Na2CO3 बनाते हैं, न कि पोटेशियम कार्बोनेट। तो कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन, बताना करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये तो करेक्ट हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। तो बी वाला गलत है। बी भी देखो कौन से ऑप्शन में है, बी इसमें है और बी इसमें है, ठीक है। ये सही हो सकता है और तीसरा सही हो सकता है। सी वाला देखो, NaLiNO3 इवॉल्व NO2 गैस ऑन द हीटिंग बट NaNO3 डज नॉट, ठीक है। तो LiNO3 को हीट करो, NO3 को हीट करते हैं तो ये बनता है, ये क्या बनता है? NO2 बनता है, ठीक है। NO2 बनता है और NaNO3 डज नॉट, NaNO3 नहीं बनता, NO2 बनता है, ठीक है। NO2 बनता है और Li2O बनता है और O2 बनता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। मतलब इसमें कह रहे ये नहीं बनेगा, ये तो बनेगा, ये तो बन ही रहा है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ए सही है और सी वाला सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। 97 का ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखते हैं, देख लो इसको, क्वेश्चन नंबर 9, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक के। 97 हो गया। अब चलते हैं 98 नंबर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। देखो इसमें क्या है, ये कंपेरेबल साइज के हैं, ठीक है। इनका साइज क्या है? कंपेरेबल है, मतलब लगभग बराबर साइज के हैं, तो ये बॉन्ड बना सकते हैं। इसमें भी वही है, कंपेरेबल साइज के हैं, इसमें भी वही है। लेकिन सिलिकॉन और क्लोरीन में, सिलिकॉन और क्लोरीन में बहुत साइज का बहुत अंतर है, ठीक है। इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता, चौथा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। 98। अब देखते हैं 99 नंबर। क्यूरियस मेथड एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, इतना एस्टिमेशन ऑफ हमें ब्रोमीन बताना है। एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन मतलब यहाँ पे क्या बताना है? ब्रोमीन, ठीक है। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना बन रहा है, तो Br2 कितना हो गया? एटॉमिक वेट 80 और टोटल कितना AgBr का कितना हो जाता है? 188, 188। और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5 और वेट कितना मिल रहा हमें? 0.376 गुणे 100, ये होता है, ठीक है। अब इससे ये करो, ये 1000 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ठीक है। इसको ये कितना हो जाएगा? 3 है ना, ये 376 है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, देखते हैं 2 से डिवाइड करो, 2 9 18, 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 8। और एक बार डिवाइड करो, 2 चौक 8, 2 7 14 और ये 2 चौक 8। अब देखो ये कितना आता है? ये आ जाएगा 4 6 24, ये दशमलव हट जाएगा, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 1000 से हटा दे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 376, ठीक है। अब कितना? 4 6 24, 2 4 7 28, 2 0 और 4 3 12 15 बटे 47, ठीक है। ये हमारे पास आया 15 डिवाइड बाई 47, कितना हो जाएगा? कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 7 21, 4 3 12 और 2 14, ये हो जाएगा 8, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 4 और ये होगा 47। कितनी बार जाएगा देखते हैं? 2 बार। 2 7 14 और 2 चौक 8, ज़्यादा हो जाएगा, 2 चौक 8, ये कितना आएगा? 142। 3 7 21, ये 1 है ना, ये 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 9। ये 3 7 21 के 1, 3 चौक 12, 2 14, 9, ये कितना हो जाएगा? 2 7 14, 2 चौक 8 1 9, 94। मतलब कितना आ गया हमारे पास? 32%। 32%। कौन सा ऑप्शन आएगा? 4, 32%। ये फार्मूला है, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ Br का। एस्टिमेशन एंड प्यूरिफिकेशन चैप्टर से है ये 99। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ AgI KSP इतना है, इन में मोलर सॉल्युबिलिटी निकालनी है हमें। क्या है हमारे पास? AgI है,
सबसे पहले ए जी आई है, ए जी आई तो किस में टूटेगा, ए जी प्लस और आई माइनस में। इसकी क्या है, यस है, ये क्या है, आई माइनस, ये एस है, ये एस है। इसका के एस पी हमें कितना दिया है, के एस पी दिया है कितना, 8.3 गुणे 10 पे माइनस 17। ठीक है, अब इसमें हम क्या मिला रहे हैं, 0.1 मोलर के आई, इसमें 0.1 मोलर के आई मिला रहे हैं। ठीक है, के आई तो ये क्या होगा, के प्लस में टूटेगा और आई माइनस में। ठीक है, अब ये मान लो इसका कंसंट्रेशन हो गया एस डैश, इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा एस डैश, कितना कंसंट्रेशन है, एस डैश प्लस सी। ठीक है, अब के एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एस पी इक्वल टू हो जाएगा एस डैश न्यू वाला कंसंट्रेशन, न्यू सॉल्युबिलिटी हो जाएगी ना, न्यू सॉल्युबिलिटी, और ये एस डैश प्लस सी। ये सॉल्युबिलिटी अब नई सॉल्युबिलिटी, कॉमन आयन आ गया ना, अब नई सॉल्युबिलिटी होगी, लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं चेंज होगा। ये क्या हो जाएगा, के एस पी, के एस पी हो जाएगा एस डैश का स्क्वायर और ये एस डैश सी। जो हायर पावर है उसको निगलेक्ट कर दो, तो के एस पी इक्वल टू क्या आ गया हमारा, एस डैश सी। के एस पी कितना है, 8.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 17 और ये है 0.1 इंटू एस डैश, तो एस डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 17 और ये 0.1 कितना हो जाएगा, 8.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 16, 8.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 16। ऑप्शन नंबर, इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, एस डैश की वैल्यू देखो, ये 10 को ऊपर करो या तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 10 मल्टीप्लाई कर दो तो एक पावर घट जाएगी ना, 10 में माइनस 16 हो जाएगा, ये 10 में हट जाएगा, 8.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 आंसर हो जाएगा। 100 का कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये बच्चों ये आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस हो गए, कौन से, लक्ष्य टेस्ट 5 के। तो अभी लक्ष्य 5 के क्वेश्चन डिस्कस हो गए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।